नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सबसे पहले जान लेते हैं अब तक का कोरोना अपडेट। क्या बड़ी बातें हैं कोरोना को लेकर, सबसे पहले जान लीजिए। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है, यानी 19 दिन अभी और अवधि लॉकडाउन की बढ़ा दी गई है। बाहर निकलने के नियम बेहद सख्त होंगे। कल सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी होगी कि किस तरह से लॉकडाउन का नियम होगा और गाइडलाइंस का पालन करना होगा। जिन इलाकों में सुधार होगा वहां 20 अप्रैल के बाद से सशर्त छूट मिलेगी। 20 अप्रैल तक राज्यों का मूल्यांकन होगा। सभी यात्री ट्रेनें 3 मई तक रद्द कर दी गई हैं। 15 अप्रैल से 3 मई के बीच फ्लाइट टिकट भी कैंसिल कर दी गई हैं। अहमदाबाद में 3 मई तक मेट्रो सेवा भी बंद कर दिए गए हैं। और आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 1211 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 45 लोगों की मौत हुई है। अब तक कोरोना से कुल 353 मौत हो चुकी है। पूरे देश भर में आंकड़ा 353 का है। वहीं 1036 कोरोना के मरीज स्वस्थ होकर लौटे हैं घर। 80 करोड़ लोगों को 3 महीने तक फ्री राशन दिया जाएगा। गरीबों को 3 महीने का मुफ्त राशन मिलेगा। अब तक 2,31,000 टेस्ट किए गए। बिहार में अब तक 66 कोरोना के मरीज पाए जा चुके हैं। हालांकि रफ्तार पर काबू पाने की कोशिश लगातार बिहार में की जा रही है। बिहार में अब तक एक ही कोरोना मरीज की मौत हुई है। वहीं झारखंड में अब तक 24 मरीज कोरोना के सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना के 2 मरीजों की झारखंड में अब तक मौत हुई है। और बिहार की बात करें तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या यहां 66 हो गई है। जिलेवार आंकड़े देखिए नक्शे पर, बिहार के नक्शे पर। सिवान में सबसे ज्यादा 29 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं मुंगेर में 7, पटना में 5, गया में 5, बेगूसराय में 8, गोपालगंज में 3, नालंदा में 3, नवादा में 3, लखीसराय, सारण और भागलपुर में एक मरीज पॉजिटिव मिले हैं। देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया। 25 मिनट के भाषण में पीएम ने कहा कि भारत ने कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी है और लोग अनुशासित सिपाही की तरह अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मोदी ने आज देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना से लड़ाई में लॉकडाउन की समय सीमा 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा तो की ही, देशवासियों को संक्रमण से लड़ने के 7 मंत्र भी बताए और अपनी 7 बातों में देश का साथ भी मांगा। आप भी सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 7 बातें। मैं आपका साथ मांग रहा हूं। 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात,
कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे काम की सीएम ने समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने पल्स पोलियो की तर्ज पर प्रभावित जिलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया है। बिहार के करीब 8000 गांव में स्क्रीनिंग की जाएगी। जिन जगहों पर मरीज मिले हैं वहां से 3 किलोमीटर के रेडियस में, 3 किलोमीटर के दायरे में सघन जांच अभियान चलाया जाएगा और ये डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने वाला पहला राज्य बिहार होगा। तारीख से हम लोग पल्स पोलियो की तर्ज पर हम लोग डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराएं तक का निर्णय है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ एक जिले ऐसे हैं जिसमें हम, ये जिले हैं सिवान, बेगूसराय, नवादा और नालंदा। इसके अतिरिक्त हर 66 केसेस जो हुए हैं, उस 66 केसेस में से जहां जहां ये हुआ है उसको मैं एपिसेंटर मानूंगा और उसको एपिसेंटर मानते हुए उसके 3 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी घर हैं उन सभी घरों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराई जाएगी। और इसके पश्चात जितने लोग भी 1 मार्च से 23 मार्च के बीच में विदेश से आए हैं राज्य में, उन सभी के गांव में, उनके गांव में हर एक घर को स्क्रीन किया जाएगा। ये हमारी रणनीति है और हम लोगों ने अभी जो कैलकुलेट किया है इसमें लगभग 8000 ऐसे गांव आ रहे हैं जिनको हम स्क्रीन करेंगे। वहीं टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर धर्म प्रचार में जुटे जमातियों पर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। ऐसे 46 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी पटना, अररिया और बक्सर से हुई है। 17 तबलीगी पटना, 11 बक्सर और 17 अररिया में गिरफ्तार किए गए हैं। पटना में पकड़े गए विदेशी किर्गिस्तान के रहने वाले हैं, जिन्हें फुलवारी शरीफ और समनपुरा में क्वारंटाइन किया गया था, जिन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं अररिया में 18 विदेशियों को जेल भेजा गया है। इनमें 9 बांग्लादेश और 9 मलेशिया के रहने वाले हैं। सभी दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में शामिल होने के बाद अररिया पहुंचे थे। इसके अलावा बक्सर में भी 11 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है। बक्सर में पकड़े गए लोगों में 4 मलेशिया के जबकि 7 इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। 3 तस्वीरें देखिए, पटना, अररिया और बक्सर की। तीनों जगह तबलीगी जमात के लोगों पर कार्रवाई की गई है जो टूरिस्ट वीजा पर यहां आए थे धर्म का प्रचार प्रसार करने, और कई इसमें से कोरोना पॉजिटिव भी तबलीगी जमात में से पाए गए हैं, जिसके बाद एहतियातन ये कार्रवाई भी की गई। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रही पटना पुलिस खुद नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। हत्याकांड के 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एसएसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें एसएसपी भी मौजूद रहे और न्यूज 18 के सवाल पर नसीहत देने के अलावा कुछ नहीं कर सके। तस्वीरों में जरा देखिएगा सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह धज्जियां उड़ रही हैं। वीडियो एक्सपर्ट मेरा आदमी नहीं ना होता, आप लोग एक्सपर्ट पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति का हम लोग इनपुट नहीं है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के साथ ही कई तरह की सख्ती लागू की जाएगी। पटना के कमिश्नर और परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि बाइक या कार के परिचालन के लिए पास जरूरी होगा।
बिना पास के गाड़ी चलाने पर गाड़ी सीज कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बैंक, पोस्ट और दूसरी जरूरी सेवाओं के लिए पास जारी किया जाएगा। हाँ नहीं, बिल्कुल सर। कल जिसमें जो आया था नोटिफिकेशन वाले लोग हैं जो बाइक से चलते हैं उनको पकड़ बोले नहीं, आप लोगों के लिए तो सबके पास पास है, अपना हाउस के पासेस हैं ये सर। गया में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग के दावे की पोल खुल गई। प्रभावती अस्पताल पहुंची एक महिला को बिना इलाज के ही पटना रेफर कर दिया गया और एम्बुलेंस भी मुहैया नहीं कराई गई। जब न्यूज 18 ने इस बारे में पूछा तो अस्पताल के प्रबंधक ने रेफर करने का ठीकरा डॉक्टर पर फोड़ा और एम्बुलेंस मुहैया कराने की बात कही। हालांकि एम्बुलेंस मिलने में देरी होने की वजह से मरीज को ऑटो से ही जाना पड़ा। जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। स्वास्थ्य विभाग का दावा यहाँ दिख रहा है। देखिए, एक गंभीर जो मरीज है उसे पहले तो रेफर कर दिया गया बिना अस्पताल के और उसे एम्बुलेंस तक नहीं दिया जा रहा है। एम्बुलेंस पीछे खड़ी है और इसका उपयोग जो है सिर्फ डॉक्टरों को और स्वास्थ्य कर्मियों को ढोने के लिए हो रहा है, जबकि जो मरीज है, मरीज को एम्बुलेंस नहीं दिया जा रहा और ऑटो में मरीज जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के स्वास्थ्य प्रबंधक हैं, स्वास्थ्य प्रबंधक से बात करते हैं। अच्छा बताइए, एम्बुलेंस क्यों नहीं दी? एम्बुलेंस तो मिला हुआ, एम्बुलेंस सामने है खड़ा, एम्बुलेंस सामने है खड़ा, नहीं दे रहा ना? कैसे नहीं दे रहा? जा रहा है कैसे ऑटो में कैसे चला गया? हम नहीं जान रहे। एम्बुलेंस खड़ा, देखिए एक एम्बुलेंस नहीं, हम बता रहे हैं आपको, जवाब दे रहे हैं। एक एम्बुलेंस सुबह में पटना भेजे हुए हैं। मरीज का इलाज क्यों नहीं हुआ? रेफर क्यों हुआ? डॉक्टर इसके ओपिनियन देंगे। उनका कहना है कि ब्लड की कमी है। ये यहाँ के स्वास्थ्य प्रबंधक है। जब हम लोगों ने इसकी बात की है तो उन्होंने कहा है कि हम एम्बुलेंस मुहैया करा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जब यहाँ मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं तो उन्हें रेफर क्यों किया जा रहा है, और जब अब रेफर हो रहा है तो एम्बुलेंस समय पर क्यों नहीं दिया जा रहा है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। लॉकडाउन को सफल बनाने में पुलिस की भूमिका अहम होती है। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने सोनपुर में ये जानने की कोशिश की कि पुलिसकर्मी इसके लिए कितने तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने 3 मई तक देश में लॉकडाउन बढ़ा दिया है। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, यही हम भी चाहते हैं और यही पुलिस वाले भी चाहते हैं। जो कड़ी धूप में हो, रात हो दिन हो, लगातार अपना फर्ज निभा रहे हैं और जो भी लोग इधर से गुजरते हैं उनके कड़ाई से चेकिंग की जाती है और पूरी जांच करने के बाद ही गाड़ी को छोड़ा जाता है। तो जाहिर सी बात है, इस कड़ी धूप में भी लगातार मेहनत करते करते ये जानना बेहद जरूरी है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ी है तो पुलिस के जवान, क्या अधिकारी क्या सोचते हैं। सर मनीष जी, आप बताइए, लॉकडाउन के बढ़ने का खबर आपने सुना, फिर कैसा फीलिंग था आपका? कोरोना एक ऐसा महामारी है कि अगर हम लोग इससे सब लोग अगर मिल के नहीं लड़ेंगे तो अगर इसको हम लोग अगर मिल के नहीं खत्म करेंगे तो ये हम सब लोगों को जरूर खत्म कर देगा। प्रधानमंत्री जी का जो भी आदेश हो, हमारे वरीय अधिकारी का जो भी आदेश हो, उसको पालन किया जाएगा। हम मानते हैं कठिनाई है, अंधेरा घाना है, लेकिन दीप जलाना कहाँ मना है? दीप जलाना कहाँ मना है, बिल्कुल। सारानंद राजमा जी, आप बताइए सर, कभी ऐसा सिचुएशन फेस किया था लाइफ में? जी नहीं, हम तो नहीं किए थे, लेकिन ये तो बहुत कठिनाई का समय है और हम लोग जो है अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। जो वरीय पदाधिकारी का आदेश है वो तो हम लोग जो है करिए रहे हैं। जैसा जो आदेश आ रहा है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। बिल्कुल। और टिंकू जी, कैसे हौसला अफजाई करते हैं अपने सिपाहियों का, जवानों का? जी, हम लोग इस कठिन परिस्थिति में और देश के जो शीर्ष नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके आदेश का पालन करते हैं और हम लोग पालन करवाने में अभी खड़े हैं रोड पे और बहुत चेकिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। रवि जी, आप बताइए, कोई तरह का समस्या? नो सर, अभी से समस्या मेरे फिलहाल से कुछ नहीं है। पसीना भले ही चल रहा हो लेकिन हिम्मत नहीं हारा है? नो सर, यस सर, हिम्मत नहीं हारना है। नहीं सर। तो देखिए, हिम्मत नहीं हारना है। जो तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, जवान हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक ही सुर में कह रहे हैं कि लॉकडाउन को सफल बनाना है ताकि हम और आप सुरक्षित रहे। यही संदेश प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री भी दे रहे हैं और आपके लिए भी बेहद जानना जरूरी है कि अगर आप घर में रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे और लॉकडाउन को सफल बनाना है और कोरोना वायरस को हराना है। कैमरामैन मनोज के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, सोनपुर। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के ऐलान के बाद अररिया में सख्ती बढ़ती जा रही है। कोरोना चक्र तोड़ने के लिए सड़कों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। यहां जायजा लिया हमारे सहयोगी सतीश कुमार ने। हम अररिया के बस स्टैंड में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो अररिया पुलिस है, अररिया टाउन थाना जो किंग कुंदन है, उनके जो नेतृत्व में यहाँ पर अररिया की जो पुलिस है, हर एक आने जाने वालों की निगरानी की जा रही है, चेकिंग की जा रही है, किनके पास लाइसेंस है, गाड़ी के सभी कागजात चेक किए जा रहे हैं और
हर वो चीज़ देखी जा रही है जिससे कि लॉकडाउन कहीं टूटे ना। ऐसे में यहाँ पर बता दें कि अररिया का यह जो रूट है ये अररिया से रानीगंज और मधेपुरा को जोड़ता है। स्टेट हाईवे है जो विभिन्न कागजात जिनके पास नहीं है यहाँ पर टाउन थानों द्वारा जो है कड़ी पूछताछ की जा रही है कि और फाइन भी काटा जा रहा है। मैं ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घरों में लोग रहें, लॉकडाउन का पालन करें। प्रधानमंत्री ने खुद आज फिर से अपील की है कि लॉकडाउन का पालन किया जाए। यदि कोरोना महामारी से बचना है तो इसके चेन को रोकना होगा। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। कोरोना संकट के बीच अनाज की चोरी कर रहे गोपालगंज के 2 पीडीएस डीलरों को डीएम ने रंगे हाथों पकड़ा। पीओएस मशीन से उपभोक्ता के नाम पर अनाज का उठाव कर लिया गया, लेकिन उन्हें अनाज नहीं दिया गया। दोनों डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों के बीच पीडीएस के जरिए सस्ता अनाज दिया जा रहा है, लेकिन कुछ डीलर अनाज की चोरी कर रहे हैं। कि यहाँ पर इन्होंने वही काम किया जिसका डर है कि अपना उंगली से निशान लगा करके खाद्यान्न को मशीन से निकाल लिया और पब्लिक को नहीं दिया। इन्होंने कहा कि मशीन काम नहीं कर रहा था, नेट काम नहीं कर रहा। नेट काम नहीं कर रहा तो मशीन से नहीं निकलना चाहिए था और खाते पर वितरण होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका ठीक उल्टा हुआ, मशीन से निकल गया और लोगों को वितरण नहीं हुआ। ये जाहिर करता है कि ये इन्होंने निकाल लिया है। अब पब्लिक को देंगे कि नहीं देंगे ये स्पष्ट नहीं है और इसी को रोकना आवश्यक है। बड़ी खबर इस वक्त गुजरात के द्वारका से आ रही है, जहां लॉकडाउन में बिहार के करीब 90 लोग फंस गए हैं। ये सभी यात्री तीर्थ के लिए द्वारका गए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते इनकी ट्रेन कैंसिल हो गई और ये वहां फंस गए हैं। यात्रियों ने गुजरात और बिहार के मुख्यमंत्रियों से घर पहुंचाने की गुहार लगाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ट्वीट के जरिए ग्रुप फोटो शेयर कर भी गुहार लगाई है। आज प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की समय सीमा 3 मई तक बढ़ा दी है। ऐसे में पीड़ित यात्रियों ने सरकार से भावुक अपील की है। फिलहाल इन सभी के रहने और खाने की व्यवस्था सनातन सेवा मंडल की ओर से की गई है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि यथासंभव हम लोगों को घर पहुंचाने का उपाय करें। माननीय मुख्यमंत्री गुजरात से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग मिल करके हम लोगों को घर पहुंचाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री कुछ उपाय करें, हम लोग बहुत परेशान हैं। कोरोना संकट के बीच मास्क पहनना जरूरी है। भागलपुर में सिल्क और कॉटन के कपड़ों से बने मास्क आम लोगों के साथ बिहार सरकार के कर्मचारी भी पहनेंगे। इसके लिए नाथनगर के रेशम बुनकर खादी ग्रामोद्योग संघ को राज्य सरकार के उद्योग विभाग की ओर से 50,000 मास्क बनाने का ऑर्डर मिला है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल ठाकुर। भागलपुर के सिल्क और कॉटन उत्पादों की मांग न केवल देश में बल्कि विश्वव्यापी स्तर पर है और ऐसे में बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा 50,000 मास्क का निर्माण भागलपुर में किए जाने का ऑर्डर दिया गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि भागलपुर के कपड़ों का बने मास्क का उपयोग अब लोग करेंगे। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। खबर मुंगेर से, यहां 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट में 4 लोग जख्मी हुए हैं। घटना साफियाबाद इलाके के जगदम्बापुर गांव की है। विवाद सड़क पर खूंटा गाड़ने को लेकर हुआ और फिर दोनों पक्ष भिड़ गए। इस दौरान काफी देर तक मारपीट होती रही। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। इस मामले में 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। और देखते हैं कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। मुंगेर में महिला ने की खुदकुशी।